हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट्स नहीं, पूरा का पूरा सिनेमा बेच दिया था। उसके पास ज़राई ज़मीन था। आपके पास क्या था? तू खो कौन? तेरा वालिद तो करप्शन पे निकाला गया। क्या ये वजह है कि आप हर किसी पे झूठा करप्शन का इल्जाम लगाते हो? अब इस खिलाड़ी ने अपना निशानदेही की कि अगला जंग यूरोप से है, पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाह रहा है। इमरान खान आसिफ अली जरदारी के जूते के बराबर भी नहीं। ये गाली देने और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म इमरान खान पर फट पड़े। कहा, आप होते कौन हैं किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाले? क्या इसलिए हर किसी पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाते हो कि आपके वालिद को करप्शन पर निकाला गया था? हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट नहीं, सिनेमा बेच दिया था। आपके पास क्या था? आपकी सिलाई मशीनें कहाँ से आईं? गुजरांवाला में खिताब करते हुए कहा कि खिलाड़ी अब पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाहता है। अब ये यूरोपीय यूनियन से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करेंगे। इमरान खान कहते हैं, अगर मुझे निकाला गया तो ख़तरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। साफ और शफाफ इलेक्शन का वक्त आ गया है। 2 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे, गैर जमहूरी शख्स पर जमहूरी हमला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार। ऑपोजिशन को भी कर दिया खबरदार कि मैं तो हूँ तैयार। अदम एतमाद की नाकामी के बाद तुम भी इसके लिए तैयार है ना, जो वो तुम्हारे साथ करेंगे। कहा, 4 डाकू मिलकर अदम एतमाद ला रहे हैं। नवाज और शहबाज ने खेल लगाया हुआ है। भगौड़ा और उसकी बेटी फौज को बुरा भला कहते हैं। शहबाज शरीफ को जो भी बूट नजर आता है उस बूट को पॉलिश शुरू कर देता है। शहबाज शरीफ को जेल जाने का डर लगा हुआ है, इसीलिए जल्दी जल्दी अदम एतमाद में लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी को बीमारी और मौलाना फजलुर रहमान को फजलू का नाम दे दिया। साथ ही कह दिया, फजलू और उनकी उम्र एक ही है। इस उम्र में हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। कभी भी ऊपर वाला बुला सकता है। फजलू कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। गेंद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कोर्ट में डाल दी। कहा कि कौमी असम्बली में आईनी तरमीम लाएंगे। देखते हैं ये दोनों जमातें हमारी हिमायत करेंगी या नहीं। सब सामने आ जाएगा। जब मुल्क मिला तो चोरों का टोला मुल्क का दिवालिया निकाल चुका था। आसिफ अली जरदारी सिनेमा की टिकटें ब्लैक करता था। पीपल्स पार्टी के दौर में आज से ज़्यादा महंगाई थी। हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा जरदारी ने बनाया। क्या कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है जो दुम दबाकर मुल्क से भाग जाए? जिस रोज़ लंदन में बैठे भगौड़े का पैसा मुल्क में ले आए, उस रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर देंगे। इमरान खान आपके होश क्यों उड़े जा रहे हैं? हिस्ट्रियाई अंदाज में बोल रहे हैं। खेल तो अब शुरू हुआ है और आप पहले ही हार चुके हैं। जनाब, आप कुछ खिलाड़ियों वाला जज्बा दिखाएं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा कि पहले इमरान खान ने सबको गालियां दी, फिर कहा कि रियासत मदीना की बुनियाद अखलाकियात थी। अल्लाह पाकिस्तान को आपके शर से महफूज रखे। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि लग नहीं रहा था कि वजीर आजम बोल रहा है, लग रहा था कि खौफजदा चीख रहा है कि मुझे बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ, मौलाना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कौन मौलाना है कौन नहीं, ये फैसला अखलाकियात से आरी शख्स नहीं कर सकता। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है?
कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दें। हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं, जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, अमन में सबका साथ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की नेटो और यूरोपीय यूनियन दोनों पर तनकीद। यूरोपीय सफ़ीरों से सवाल किया कि रूस यूक्रेन जंग के मामले पर जो ख़त आपने पाकिस्तान को लिखा, क्या भारत को कभी ख़त लिखा है? माजी में नेटो का साथ देने से पाकिस्तान को मिला क्या? 80,000 लोगों की जानें गईं, मुल्क को $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ। जो कुछ पाकिस्तान ने इनके लिए किया, क्या इस पर यूरोपीय सफ़ीरों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? अफगान जंग में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जब भारत ने कश्मीर में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की तो क्या आपने भारत से राबता तोड़ा, तिजारत बंद की या भारत पर तनकीद की? नेटो के सफ़ीरों को मुखातिब करके कहा कि क्या हम आपके ग़ुलाम हैं, क्या आप जो कहेंगे वो हम कर लेंगे? हम किसी कैंप में नहीं, हम किसी से दुश्मनी नहीं, बल्कि रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन सबसे दोस्ती चाहते हैं। जंग में नहीं, अमन में सबका साथ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि एक एटमी मुल्क के सरबरा को ये तो पता होना चाहिए कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। IMF की एक किस्त ना मिली तो क्या हशर होगा, और अगर GSP प्लस ख़त्म हो गया तो टेक्सटाइल का क्या हाल होगा? प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कोई रुकन कौमी असम्बली मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ और बिलावल की अपने अपने अरकान कौमी असम्बली को हिदायत। शहबाज शरीफ ने अपने अरकान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। नून लीगी ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली बैरून मुल्क दौरों में अरकान के नाम डालकर उन्हें बाहर भिजवाने की साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पार्टी के अरकान कौमी असम्बली बैरून मुल्क दौरे मनसूख करें। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली सरकारी वफ्द के साथ दौरे पर ना जाएं। वज़ीर आज़म ने आज PTI की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजव्वज़ा तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर भी मुशावरत होगी। कोर कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। पार्टी क़यादत की नून लीग के तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट चक शहजाद में शाम 6 बजे होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास को तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक PDM के फैसलों से आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से PTI बलोचिस्तान के साबिक सदर सरदार यार मोहम्मद रिंद की मुलाकात। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी से उनकी बेटी की खैरियत दरियाफ्त की। जब सियासी शख्सियात मिलती हैं तो सियासी गुफ्तगू भी होती है। आइंदा भी मुलाकातें होती रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च कराची पहुँच गया। कायदाबाद में जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी वरवार कहा कि रोटी कपड़ा मकान के साथ ईमान भी तो हो चाहिए। इनके तो महल बन गए लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिला। 15 साल से सिंध के हाकिम हैं लेकिन कचरा नहीं उठता। चले हैं इस्लामाबाद फतह करने। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी माशी सूरत हाल बेहतर करनी है तो जरदारी माफिया से लड़ना होगा। PTI सिंध में अगली हुकूमत बनाएगी। सिंध में बल्दियाती कानून मुस्तरद करते हुए कराची में गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का भी मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का वज़ीराबाद में पड़ाव। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एजाज जमा की रहायश गाह पर मेहमानों की तवाज़ु के लिए मटन कोरमा चिकन कोरमा तैयार।
बिलावल भुट्टो की मटन चाँप, मटन रान और देसी मुर्ग से तवाज़ो। मीठे में गाजर का हलवा बनाया गया। अवामी मार्च आज गुजरात, जेहलम और गोजर खान से होता हुआ रावलपिंडी रवाना हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हायल कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का वज़ीर आज़म को मुशीरों से मुहतात रहने का मशवरा। चंद अखबारात, मीडिया हाउसेस के इश्तहारात बंद करने पर तशवीश का इजहार। रहनुमा काफ लीग ने कहा कि इश्तहारात पर पाबंदी बज़ाहिर पैका ऑर्डिनेंस के तनाजुर में लगाई गई है। सरकारी इश्तहारात अवाम के पैसे हैं, इन्हें मखसूस अखबारात और चैनल को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अरकान को मीडिया में जाने से रोकने की इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म और पार्टी क़यादत से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के पेशावर में होने वाले खुदकुश हमले की मज़म्मत। सलामती काउंसिल के अरकान ने पेशावर हमले को दहशतगर्द हमला करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन तरीन ख़तरात में से एक है। दहशतगर्दी का कोई भी मकसद हो, ये अमल मुजरमाना है, कोई जवाज़ नहीं। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। कौमी एक्शन प्लान के मुख्तलिफ हिस्सों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी गौर होगा। सानह पेशावर के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया, शिया उलमा काउंसिल और इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत एहतजाजी मुज़ाहरे और रैलियाँ। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर MWM का एहतजाज। कराची में शिया उलमा काउंसिल की रैली। पेशावर में शोहदा के लवाहिकीन का मुज़ाहरा। घोटकी, टंडो मोहम्मद खान, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, भावलपुर में भी एहतजाज। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। टंडोला यार्ड, ठट्ठा, लाड़काना, सजावल और पडीदन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज किया गया। आगा हामिद मूसवी ने कहा कि इंतहा पसंद मुतवादिर जहर उगल रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। इबरतनाक सजाओं के बगैर आग और खून का खेल नहीं रुकेगा। रूस के यूक्रेन के शहरों खार्किव, चरनीव, मारियोपोल पर हमले। यूक्रेनी सदारती तर्जुमान के मुताबिक हमलों से वेदनीसा एयरपोर्ट मुकम्मल तबाह हो गया। रूसी सदर से तुर्क और फ्रांसीसी सदूर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूसी सदर ने जवाब दिया कि यूक्रेन की तरफ से लड़ाई बंद करने पर ही यूक्रेन में फ़ौजी ऑपरेशन रुकेगा। किसी भी तरह रूस अपने मकासद हासिल करके रहेगा। रूसी फ़ौज के हमले की सूरत में मज़ाहमत के लिए यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की अहम शाहराहों पर चौकियाँ बना दी गईं। यूक्रेन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन चेक पोस्ट है आर्मी की, और इसी तरह की बहुत सारी चेक पोस्ट इस शहर में बड़ी तेजी से तामीर की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मीडिया वालों से कहते हैं कि मीडिया वॉच डॉग होता है। मीडिया का काम होता है कि लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ बताए। मीडिया आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी बच्चे हैं। मीडिया में इन डाकुओं की हिमायत करने वालों से सवाल पूछते हैं कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भगौड़ा नवाज शरीफ, शोबाज शरीफ या फजलू डीजल जैसे बन जाएं? क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा जरदारी की तरह बन जाए? कोई ऐसा नहीं चाहेगा, तो क्यों इस मुल्क में अच्छाई के साथ नहीं खड़े होते? वफाकी वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम ने कहा है कि पैका या एडहॉक जज का मामला हो तो मुखालफत आती है। पैका का कानून साल 2016 में नवाज शरीफ ने बनाया। पैका कानून में कुछ तब्दीली की गई है। इसमें वजारत कानून नहीं थी। जिनकी तजावीज़ थी उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए कि ये हमारी तजावीज़ थी। सब इल्ज़ामात उठाकर वजारत कानून या वज़ीर पर लगा देना आसान है। वो काम करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो।
सऊदी अरब में कोरोना SOPs की पाबंदियाँ ख़त्म। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में समाजी फासले के बगैर नमाजों की अदायगी। हरम शरीफ में इशा में सहन, दालान और छतों पर नमाजियों की बड़ी तादाद ने इबादत की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए बज़रिया एप्लीकेशन इजाज़तनामा हासिल करना होगा। नमाज के लिए तवक्कुलना एप्लीकेशन पर वैक्सीनेशन की खुराकें मुकम्मल होने की शर्त बरकरार रहेगी। महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी अरब आने वालों से होटल करंतना और हाउस आइसोलेशन की पाबंदी उठा ली। PCR टेस्ट की शर्त भी ख़त्म कर दी गई। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल भी कम रोशनी के बायस जल्द ख़त्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 271 रन बना लिए। लबुशेन 69 और स्टीव स्मिथ 24 रन के साथ विकेट पर मौजूद। उस्मान ख्वाजा नर्वस 90s का शिकार 97 रन पर आउट हो गए। डेविड वार्नर 68 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। पाकिस्तान को अब भी ऑस्ट्रेलिया पर 205 रन की बरतरी हासिल है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। भारत के 244 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 137 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन 30 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। राजेश्वरी गायकवाड़ ने 4 विकेटें हासिल की। इवेंट में पाकिस्तान का दूसरा मैच मंगल को ऑस्ट्रेलिया से होगा। पाकिस्तान और भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम के मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ की 6 महीने की बेटी सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। मैच के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बिस्मा मारूफ की बेटी के साथ एंजॉय किया। तस्वीरें भी ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियों और अदबी चाशनी समेट कर ख़त्म हो गया। आखिरी रोज़ ज़िया मोहिउद्दीन ने फैज़ का कलाम सुनाया। मुशायरे में किश्वर नाहिद, इफ्तिखार आरिफ, अमजद इस्लाम अमजद, अनवर शऊर, अरविंदर चमक और डॉक्टर खुर्शीद रिजवी समेत दीगर ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। गुलशन याद में हुसैन नकी, सलीमा हाशमी और अशर रहमान ने इंसानी हुकूक़ के मारूफ रहनुमा IA रहमान की यादें ताज़ा की। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह की ऑनलाइन शिरकत। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात की उम्मीद है। सिर्फ अदाकारी नहीं बल्कि हर इंसान हीरो बनना चाहता है। दुनिया को सिर्फ अच्छा काम याद रहता है। मेले के आखिरी रोज़ पाकिस्तान डिजिटल जर्नी के उन्वान से नशिस्त। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के कुछ फ़वाइद हैं और कुछ नुकसान भी। वफाकी हुकूमत क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक फ़ैसला करेगी। चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में किसी के साथ धोखा ना हो। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, इसलिए हर कदम संभल कर रखना होगा। इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से औरत आज़ादी जलसा। ख़वातीन, बच्चों, मर्दों और ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद में शिरकत। ख़वातीन ने शख्सी आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। रवां साल के औरत आज़ादी जलसे का मौजू शहर सब के लिए है। औरत आज़ादी जलसे के शुरका का कहना है कि औरतों की आज़ादी और बहबूद को मजहबी इंतहा पसंदी से जोड़ना अफसोसनाक है। औरत के साथ साथ मुआशरे के पिसे हुए तबकात के हुकूक़ का हसूल औरत मार्च का बुनियादी मकसद है। यौम ख़वातीन की मुनासबत से लाहौर में ख़वातीन की साइकिल रैली। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली लिबर्टी चौक से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग तक निकाली गई। दूसरी डेरा जाट जीप रैली नादिर मक्सी के नाम। नादिर मक्सी ने मुकर्ररा फासला 1 घंटे 4 मिनट 36 सेकंड में तय किया। जैन महमूद ने दूसरी और साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ख़वातीन कैटेगरी में पहली पोजीशन पलवश सुल्तान ने हासिल की। और सकूत ढाका की तारीख के गिर्द सफ़र करती जियो टेलीविज़न की मेगा ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए कि अवाम में बेपना मकबूलियत। सेकंड लास्ट एपिसोड भी लोगों को पसंद आ गई। आखिरी किस्त के लिए लोगों का तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। ड्रामा सीरियल हर इतवार की शब 8 बजे देखिए जियो एंटरटेनमेंट।